नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस पार्टी के भारत न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। 14 जनवरी से 28 मार्च तक मणिपुर से मुंबई तक ये यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस पार्टी चाहती थी राहुल गांधी इस सफर का आगाज करें और राहुल गांधी ने इस यात्रा के लिए रजामंदी जाहिर की है। खबर अजीज, राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और अब भारत न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी मुल्क के नौजवानों, खवातीन और आम लोगों से जुड़ने के मंसूबे में है। इस यात्रा के जरिए 6200 किलोमीटर का फासला तय किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी रियासत में चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद पहली मर्तबा मोदी से मुलाकात की है। ये मुलाकात मंगल को शाम 4 बजे हुई। मोदी से मुलाकात के दौरान मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बाद कई बरसों से दोनों तेलुगु रियासतों के ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा रियासत को मरकज से वाजिब उल दर फंड्स और ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत की गई और बताया कि BRS दौरे हुकूमत में तेलंगाना मखरूज हो गया है। रियासत को खर्च से बाहर निकालने के इक़दामात किए जाएं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मंगल को हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर राब्ता किया। खबररसा एजेंसी SPA के मुताबिक राब्ते के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और उन्हें इस तरह तरक्की देने के तरीकों का जायजा लिया जो दोनों मुल्कों और दोस्त अवाम के मफादात के लिए हो। मुश्तरका दिलचस्पी के बाद उमूर इलाकाई और बैनुल अक़वामी वाक़यात में होने वाली पेशरफ्त और इस सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कांग्रेस की 6 जमानतों के लिए अवाम वसूल की जाने वाली दरख्वास्तों को उर्दू जबान में जारी करें ताकि उर्दू दां तबके को सहूलत हो सके। एक्स पर एक ट्वीट करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा दरख्वास्त फॉर्म के नमूने की कापी को पोस्ट किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर उर्दू जुबान में भी दरख्वास्त फॉर्म जारी करें। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात में अवाम से जिन 6 जमानतों का वादा किया था, इन जमानतों पर अमलावरी के लिए 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक अहल अफराद से दरख्वास्त हासिल करने वाली है। इस सिलसिले में हुकूमत ने तेलुगु जुबान में दरख्वास्त तैयार किया है, जिसके कॉपी को पोस्ट करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उर्दू जबान में भी दरख्वास्त फॉर्म जारी करने का मुतालबा किया। तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि नए राशन कार्ड जारी करने के तरीक़ेकार पर अभी हतमी फैसला नहीं किया गया। नए राशन कार्ड जारी करने के लिए गाइडलाइंस तैयार नहीं किए गए। वज़रा श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर ने GHMC 28 दिसंबर से शुरू होने वाली पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्राम के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़रा ने बताया कि पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्राम 150 डिवीजनों में मुनक़िद किया जाएगा। 6 जमानतों पर बगैर किसी नाकामी के अमल दरामद किया जाएगा। पब्लिक गवर्नेंस में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की मुकम्मल जाँच पड़ताल की जाएगी। माजी में नए राशन कार्ड जारी करने पर पुराने कार्ड को नहीं बताया जाता। इन्होंने कहा कि मुस्तहिकीन के इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता बनाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि दरख्वास्तें सिर्फ ख्वाहिशमंदों के डेटा इकट्ठा करने के लिए ही कबूल की जाएंगी। इस्तेफादा कुनिंदगान जो पहले ही पेंशन हासिल कर रहे हैं, उन्हें दोबारा दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं है। जो लोग इंदिरा घर चाहते हैं वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं। जो अहल है इनकी शनाख्त की जाएगी और इंदिरा घर फराहम किया जाएगा। वजीर श्रीधर बाबू ने बताया कि प्रजावानी में अब तक 25,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। रियासती वजीर आबकारी जूपल्ली कृष्णा राव इंचार्ज वजीर बराए मुत्तहिदा जिले निजामाबाद की निजामाबाद आमद के मौके पर आज गेस्ट हाउस में सीनियर कायद कांग्रेस सैयद नजीब अली एडवोकेट ने मुलाकात करते हुए इनका खैर मकदम किया और इनकी गुलपोशी की। इस मौके पर साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, अशफाक अहमद खान बाबा व दीगर कांग्रेस पार्टी कायदीन मौजूद थे। कर्नाटक के रायचूर के मुकामी मुस्लिम कायदीन ने रायचूर जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट निखिल बी के तवस्सुत रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की है कि मुस्लिम खवातीन के बारे में तौहीन आमेज बयान देने वाले BJP लीडर प्रभाकर भट्ट के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। प्रभाकर भट्ट ने 24 दिसंबर को मुंडिया जिले के श्रीरंगापटना शहर में हनुमामला विसर्जन और संक्रांति यात्रा के तहत मुनक्किदा एक जलसे में मुस्लिम खवातीन के बारे में तौहीन आमेज बात की। इन्होंने शिकायत की कि ये मुआशरे की खवातीन और पूरे मुआशरे की तौहीन है। मुस्लिम कायदीन ने कहा कि प्रभाकर ने खवातीन की इज्जत को नुकसान पहुंचाया है, मजहब के दरमियान तफर्रुका पैदा करने, भुगतान तराशी और फसादात की नियत से बात की है। इन्होंने दरख्वास्त की कि प्रभाकर भट्ट और मुंतजमीन के खिलाफ फौरी तौर पर फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए। इन्होंने कहा कि मुल्क में नफरत अंगेज तकरीर करने वाले किसी भी शख्स या तंजीम के खिलाफ खुद कार्रवाई करने की रियासती हुकूमत की हिदायत के बावजूद पुलिस की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई है।
متنازع بیانات کے لیے مشہور کرناٹک کے بی جے پی کے رکن اسمبلی نے پھر ایک دھماکہ خیز بیان دیا ہے۔ انہوں نے بی جے پی دور اقتدار میں کووڈ-19 وبا کے دوران 40,000 کروڑ روپے کا بدعنوانی کا واقعہ پیش آیا۔ بی پاٹل یتنال نے الزام لگایا کہ اس وقت کے چیف منسٹر یدی یورپا نے زیر قیادت بی جے پی حکومت میں 45 روپے قیمت والی ماسک پر 485 روپے وصول کیے ہیں۔ یتنال نے مزید کہا کہ وہ بھی کووڈ سے متاثر تھے اور اس وقت انہیں بھی 5.80 لاکھ روپے کا بل آیا تھا اور یہ بل انہوں نے اپنی جیب سے ادا کیا تھا۔ بعض ارکان اسمبلی یہ سارا بوجھ حکومت پر ڈالتے ہیں جبکہ ہر ایم ایل اے کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے دوران کروڑوں روپے لوٹے گئے۔ میں لوٹ مار کا عادی نہیں ہوں، آپ نے کورونا میں کسی کو بچایا۔ انہوں نے کہا کہ ہاسپٹلوں میں بیڈ چارجز کے نام پر بھی عوام کو لوٹا گیا جبکہ اتنی قیمت میں ایک مریض نیا بیڈ خرید سکتا ہے۔ بی جے پی رکن اسمبلی نے دھمکی دی ہے کہ انہیں اگر پارٹی سے نکال دیا تو 40,000 کروڑ روپے غبن معاملے کے دستاویزات منظر عام پر آ جائیں گے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے منگل کے روز کہا کہ مہذب اور امن پسند اقوام نے اتحاد و اتفاق، قومی جذبہ اور وطنی پرستی کے طور پر دنیا میں اپنے ممالک کا نام روشن کر کے ترقی پذیر بنایا اور اپنی نئی نسلوں کے لیے ایک خوشگوار اور فارغ البال ماحول میسر رکھا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے موجودہ گناگوں حالات کو دیکھتے ہوئے ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں اور ذاتی مفادات کے بجائے قومی مفادات کو ترجیح دے کر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر کل کی داغ بیل ڈالیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ وہ ان گونگے شیطانوں میں سے نہیں ہوں گے جو ظلم کے سامنے خاموش رہیں گے اور وہ غزہ کے مظلوم، استحصال اور مظلوم لوگوں کے لیے عدل و انصاف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ صدر اردوان نے ان خیالات کا اظہار دارالحکومت انقرہ میں آزادی کے شاعر محتم عاکف ارسو نے کی یاد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔